ये बात मुझे इतनी प्यारी है कि मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं। और रिपीट इसलिए करता हूं, मुझे लोग कहते हैं गुरुजी एक बात एक ही बार बोला करो, रिपीट मत किया करो। मैं आज तक नहीं समझा 3 बार चावल दाल सब्जी खाने वाले लोग दिन रात वही खा रहे हैं, 50 साल की उम्र हो गई, बचपन से वही रोटी ढकेले जा रहे हैं, दिन भर चावल ढकेले जा रहे हैं, रात को फिर इतना खा रहे हैं, तुम नहीं छोड़ रहे हो रिपीट करना कि अब क्या रोटी तो खा लिया बचपन में, अब क्या खाऊं, अरे आज ही तो रोटी खाया हूं, अब क्या 1 महीने तक खाऊं। एक एकादशी आ जाए तो लगता है कि 10 गात्र न बन जाए किसी का, ऐसी हालत बन जाती। एक उपवास नहीं होते तुमसे, एक व्रत नहीं होता, एक संकल्प नहीं होता तुमसे। व्रत तो आजकल भरत हो गए हैं, जिस दिन व्रत है उस दिन खूब भरत है। बोला क्या है, बोला मेरा व्रत है, बोला केला ले आइयो, 1 दर्जन केला खा गई, थोड़ा रबड़ी ले आइयो, थोड़ा दूध ले आइयो, हाय मैं आज व्रत हूं। हे भगवान ऐसा व्रत भारतवर्ष में सबको मिले, केन्या में मिले, जाम्बिया में मिले, कालाहांडी में मिले, ताकि भूख से कोई न मरे। व्रत नहीं भरत है तुम्हारे, पेट भरत। व्रत का अर्थ होता है संकल्प। मनु और शत्रुपा के जब खानदानों की वर्णन आएगी उसमें आएंगे प्रियव्रत और उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति, आज ही आएंगे कथा में। प्रियव्रत जिसको अपना व्रत ही प्रिय हो, जिसको अपना संकल्प प्रिय हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो संकल्प है क्या, वो व्रत है क्या। अगर कहीं भीष्म पितामह की तरह कोई व्रत करके बैठ गए तो कृष्ण के खिलाफ खड़ा होना होगा, धर्म के खिलाफ खड़ा होना होगा, अंधों के साथ खड़ा होना होगा, शकुनी के साथ खड़ा होना होगा, दुर्योधन के साथ खड़ा होना होगा, धृतराष्ट्र के साथ खड़ा होना होगा। नारियों की प्रतिष्ठा जिन मूर्खों और दुष्टों ने ली उनके साथ खड़ा होना होगा। इसलिए भीष्म की प्रतिज्ञा भी कोई महान प्रतिज्ञा नहीं है। भारतीय धर्म की मनीषा में इस बात की भी विवेचना होनी चाहिए, नहीं तो भीष्म पितामह से इतना ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में सारे संकल्प, सारे व्रत परमात्मा के लिए होने चाहिए, ईश्वर के लिए होना चाहिए, उस एक के लिए होना चाहिए। सारे व्रत छोड़े जा सकते हैं उस एक के लिए, पर ये व्रत करके बैठे, संकल्प करके बैठे कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी पे जो बैठेगा उसका साथ दूंगा। दृष्टांत वर्तमान के हो तो मनुष्य के जीवन में सहज उतर जाते हैं, परंतु दृष्टांत अत्यंत प्राचीन हो तो मनुष्य उस पे माइथोलॉजी का आरोप लगा करके कि पता नहीं ये कथा कहानी कहाँ से आती है, कौन लिखते हैं, हमने तो नहीं देखा, झूठ भी हो सकता है। पर वर्तमान समाज में, वर्तमान परिस्थितियों में घट रही तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे आस पड़ोस की घटनाएं, तुम्हारे देश विदेश में हो रही घटनाएं तुम्हें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि ये घटनाओं को अगर तुम वास्तव में सिद्धांत बना लो और सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लो, डेल कार्नेगी की तरह जिसने दुनिया को स्वस्थ और सुरक्षित और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होने के लिए किताबें लिखी, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किताब कोई बिकी तो डेल कार्नेगी की बिकी। लेकिन वही डेल कार्नेगी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जाकर के सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। जिसने सारी दुनिया को जीना सिखाया, जिसने सारी दुनिया को बताया कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बेचारा खुद इतना निगेटिव हुआ कि अपना शरीर ही समाप्त कर लिया। इसलिए लिखना बड़ी बात नहीं है, कहना बड़ी बात नहीं है, हमारे धर्मशास्त्र में आचरण बड़ी बात है। इसलिए आचार्य शब्द आया है आचरण शब्द से। कथपो कथन कहना, कथा करना, व्यंजना बोलना, आत्म प्रवंचना करना, कुछ भी कह देना, जो उसमें भाषण दे देना, व्यासपीठ से बैठ करके कुछ भी कह देना, परंतु उसे अपने आचरण में लाना, ये 2 बातें हैं। और भारत और दुनिया का ह्रास तब से हुआ है जब से बात अलग है और आचरण अलग है। आचार्य शब्द इसी से जाना जाता है जिसने आचरण करके इस दुनिया को दिखाया है, अपने जीवन में प्रसन्नता पाई है। जो खुद ही दुखी है वो तुम्हें क्या सुखी करेगा, जो खुद ही लोभी है वो तुम्हें क्या लोभ से मुक्त करेगा, जो खुद ही अज्ञानी है वो तुम्हें क्या ज्ञान से परिचित कराएगा,
जिसके लिए जीवन खुद भार है, वो तुम्हारे जीवन को निर्भार लाइट हल्का कैसे बनाएगा। इसलिए कथा सुनने मान्यताओं से मत आना कि मान्यता है कि भागवत सुनने से बड़ा मंगल होता है। मान्यताएं बहुत दिनों तक तुम्हारे भीतर में सस्टेन नहीं करती। कथा कोई मान्यता के अधीन होकर के मत आओ। कथा में आने पर अगर तुम अनुभव प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में अनुभूति संपन्नता के कोई लक्षण घट रहे हैं, तब समझना तुम कथा के पांडाल में आए हो। वरना आते रहोगे 5 साल से लेकर के 95 साल तक के बूढ़े और बूढ़ियां, माता और पिताएं सब आते रहते हैं, काका काकी आते रहते हैं, पर उनके जीवन में कभी भी प्रसन्नता और मुस्कुराहट नहीं देखते। अभाव पड़ा रहता है। जीवन के अंतिम क्षण तक तुमसे ये कहते रहते हैं कि मेरे जीवन की एक इच्छा पूर्ण नहीं हुई, मैं चाहता हूं मेरे जीवन की हर इच्छा पूर्ण हो जाए। जरा उनसे भी सीखो कि मान्यताओं के आधार पर सत्संग करना, मान्यताओं के आधार पर भागवत सुनना, मान्यताओं के आधार पर कथा सुनना, मान्यताओं के आधार पर पूजा करना, मान्यताओं के आधार पर तीर्थ करना, मान्यताओं के आधार पर व्रत करना, मान्यताओं के आधार पर जल चढ़ाना, मान्यताओं के आधार पर रुद्राभिषेक करना, ये कुछ काम नहीं करेगा। व्यासपीठ से कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो भारतवासियों।